हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 9 दैट इज सॉइल। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होती है। उससे पहले जो बच्चों अभी नए हैं इस चैनल के ऊपर में, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों नहीं मिल पाएंगे। और बच्चों अगर आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखिए, उसके आगे लिखिए बाय स्टार एजुकेशन या तो फिर लिखिए क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप देखना चाहते हैं उसके बाद लिख दीजिए बाय स्टार एजुकेशन या तो फिर चैप्टर का नाम आगे बाय स्टार एजुकेशन। आप उन चैप्टर्स के सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, मतलब कोई भी सॉइल जो होती है वो वाटर को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है खुद में, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। सो द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल to hold water before it start dripping is called its water absorption capacity। So बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये कैपेसिटी क्या होता है। तो कोई भी सॉइल होती है उस सॉइल की वाटर को अपने अंदर में होल्ड करके रखने की कितनी एबिलिटी होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको जो वर्ड आ रहा है कैपेसिटी, इस वर्ड को आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि अभी आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं ये और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो दोनों प्रॉपर्टीज लगभग सेम लगती हैं बट दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी सॉइल होती है उसको वाटर को होल्ड करके रखने की, ठीक है, उसमें से ड्रिपिंग मतलब ड्रिप होना मतलब उसमें से जब तक टपकने ना लगे उतने टाइम तक उस वाटर को अपने अंदर में क्या करना है एब्जॉर्ब करके रखने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इन द सेम वे। तो बच्चों हम सभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में टाइप ऑफ सॉइल के अबाउट में देख चुके हैं। तो सभी जो सॉइल होती है उनमें सभी की जो कैपेसिटी होती है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की सभी में डिफरेंट डिफरेंट होती है। दैट मीन कि सभी सॉइल जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, डिफरेंस होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। तो बच्चों हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, कोई भी सॉइल के अंदर में वाटर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसका अगर हमको परसेंटेज निकालना हो तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, दैट इज u माइनस v डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी सॉइल होती है उसके अंदर में वाटर कितना जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर u और v क्या है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ वाटर, यहाँ पर वेट वॉल्यूम भी आ सकता है क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, ओके। v इज इक्वल टू फाइनल वेट ऑफ वाटर, तो फाइनल वेट क्या है बच्चों वाटर का उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, तो हमारे बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एक लेंगे बीकर ले लेंगे, ठीक है, ये बीकर लिया हमने, इसके अंदर हमें बच्चों एक फनेल रख देंगे, इस तरीके से फनेल को रखना है। और उसके बाद में बच्चों हमारे पास में एक पेपर होना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास में स्पेशल पेपर जो नहीं है। चलिए इस प्रकार से कुछ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे बच्चों, यहाँ पर सॉइल डालेंगे। अच्छा चलिए सॉइल के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने सॉइल डाल दी है। अब सॉइल कितना लेना है बच्चों, सॉइल यहाँ पर हमने 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 ग्राम जो है हम सॉइल लेंगे। अब यहाँ पर हमको वाटर इसके अंदर में ऐड करना है, ठीक है। वाटर का प्रोपोर्शन जो है वो हमको मेजरमेंट करके लेना है, 50 ml वाटर ले लीजिए या 100 ml वाटर ले लीजिए जो भी है। अब बच्चों यहाँ से हम वाटर को इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। याद रखना है वाटर को एक ही जगह पर, कहीं पर एक ही जगह पर नहीं गिराना है, सब जगह उसको अच्छी तरीके से गिराना है। अब जब वाटर को इसमें हम डालेंगे तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर सॉइल है तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे खुद के अंदर में, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके खुद के अंदर में होल्ड करके रखिए। बट कुछ वाटर जो है बच्चों हम जब ज्यादा डालेंगे कुछ वाटर जो है नीचे ड्रिप होने लगेगा, पूरा वाटर अपने को डाल देना है। मान लीजिए 100 ml वाटर लिया था हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब कितना वाटर यहाँ पर रह गया, जितना वाटर यहाँ पर रह गया बच्चों, ठीक है, उसको मेजर करेंगे और स्टार्टिंग का तो दोनों हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, इनिशियल जो लिया था वो और जो फाइनल हमारे पास में बचा हुआ माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि इतना वाटर इस सॉइल ने क्या किया है एब्जॉर्ब किया है। सो इस तरीके से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं और परसेंटेज भी इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी और पूरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो परकोलेशन रेट क्या होता है बच्चों,
एब्जॉर्प्शन वाटर को अच्छे से समझना बच्चों, तभी आपको परकोलेशन रेट समझ में। फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज टर्म एज परकोलेशन। सो बच्चों यहाँ पर जो फिनोमेना है हो रहा है उस सॉइल के द्वारा कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का फिनोमेना है उसको हम कहते हैं परकोलेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं बच्चों, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर बच्चों रेट की बात करें, ये भी हमने ऊपर देखा, ठीक है ना, यहाँ पर देखा ना, ऑल टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इन द सेम वे, सारे एक ही जैसे वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो वैसे यहाँ पर जो उनका रेट होता है सभी सॉइल का वाटर को एब्जॉर्ब करने का, सभी सॉइल का कैसा होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे जितने भी अभी तक हम लोगों ने लेक्चर पढ़े सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोजिशन। सो बच्चों यहाँ पर जो इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है ये कितना प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब होगा, इसका जो रेट है वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है, तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मींस कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ सॉइल विथ मोर परकोलेशन रेट कैन होल्ड जिस सॉइल का परकोलेशन जो बच्चों कैसा होगा, ज्यादा होगा, कैन होल्ड ओके वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो बच्चों यहाँ पर वही हो गया भाई, जिसका रेट जो होता है कैसा होगा, ज्यादा होगा परकोलेशन का, उसका वो जो है लॉन्ग टाइम तक उस वाटर को खुद के अंदर में एब्जॉर्ब करके रख पाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर टाइम की बात आती है, कितना टाइम की बात आती है, और यहाँ पर क्या आता है इसके अंदर में वाटर का अमाउंट की बात आती है, वाटर के अमाउंट की बात आती है। ओके क्लियर ना, तो ये दोनों के अंदर में डिफरेंस है, आप इसको एक मत समझिएगा। ओके चलिए, ऑन द अदर हैंड अ सॉइल विथ पोर परकोलेशन रेट विल होल्ड वाटर फॉर शॉर्टर टाइम। तो जिस सॉइल का बच्चों परकोलेशन रेट कैसा होगा, पूर होगा, वो कैसी होगी, तो उसके अंदर में वाटर जो है वो शॉर्टर टाइम तक रहेगा, मींस को फटाफट जो है वो नीचे गिर जाएगा। इज इट क्लियर ना। अगर हम ऐसे लोमी सॉइल की बात करते हैं और सैंडी सॉइल की बात करते हैं, तो सैंडी सॉइल के अंदर अगर आप वाटर डालते हो बच्चों, ठीक है, तो वो क्या होगा, वाटर फटाफट नीचे आ जाएगा, उसके अंदर में वो होल्ड करके नहीं रख पाएगी। और वैसे अगर लोमी की बात करते हैं तो वो जो है लॉन्ग टाइम तक वाटर को एब्जॉर्ब करके रख पाएगी। इज इट क्लियर। सो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परकोलेशन रेट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो यहाँ पर परकोलेशन रेट जो बच्चों ये हमको किस सॉइल के अंदर में कौन सा किस टाइप का हमको क्रॉप लेना है इसके सिलेक्शन में भी हेल्प करती है। नाउ इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो परकोलेशन रेट ओके इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमको ml में लेना है, मिलीलीटर में लेना है, एंड डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम, तो भाई कितने टाइम तक के लिए उसके अंदर में वाटर रहा। सो इस तरीके से हम परकोलेशन रेट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बच्चों हम लास्ट जो देखते हैं मॉइस्चर इन द सॉइल। तो भाई मॉइस्चर इन द सॉइल में क्या आता है उसकी बात करते हैं। Soil moisture is the water content present inside it as moisture and it is available for evaporation. So बच्चों moisture क्या होता है, तो soil के अंदर में कितने amount में water present होता है, वो जितना water उसके अंदर present होता है उसको बोलते हैं हम moisture of soil. ओके और ये जो होता है बच्चों ये इवेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज मेनली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। तो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है बच्चों ये भी सॉइल के टाइप के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा, परकोलेशन रेट देखा बच्चों, और उसके बाद हम देख रहे हैं मॉइस्चर। तो जिस भी सॉइल की वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिस भी सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी उसके अंदर मॉइस्चर कम होगा। जैसे कि हम बात करते हैं सैंडी सॉइल, और जो लोमी सॉइल होती है वो लॉन्ग टाइम तक वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, तो उसमें उसके अंदर बच्चों मॉइस्चर का रेट जो होगा या मॉइस्चर की जो होगा वो ज्यादा होगा। इज इट क्लियर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, soil moisture plays a major role in the plant growth because plant always depend on the moisture content available at roots. So बच्चों यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो soil के अंदर में moisture होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है plants की ग्रोथ के लिए, because प्लांट्स होता है बच्चों स्टार्टिंग के अंदर में soil के अंदर में जितना भी वाटर होता है उसी के ऊपर में डिपेंड रहते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करते हैं। अगर किसी सॉइल के अंदर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है
तो वहां पर कोई भी टाइप का जो है बच्चों प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं बच्चों डिजर्ट एरिया की बात करें, तो डिजर्ट एरिया के अंदर में आपको बहुत ही कम वहां पर प्लांट्स देखने को मिले, क्योंकि वहां की जो सॉइल होती है उसके अंदर में वाटर की यानी कि मॉइस्चर जो है होता ही नहीं। जब मॉइस्चर नहीं होता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसी के लिए वहां पर हमको प्लांट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय हीटिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉइल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो बच्चों यहाँ पर मॉइस्चर किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, किसी सॉइल में कम है या किसी सॉइल में ज्यादा है, इसको आपको मेजर करना हो तो आप क्या करेंगे, आप 2 टीस्पून आप सॉइल लीजिए और उस सॉइल को आप किसी एक ट्यूब के अंदर में, जिसको बॉइलिंग ट्यूब यहाँ पर कहा गया, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर में आप रखिए, उसको हीट करिए। जब आप उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर का जो वाटर होगा वो वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद में आपको ट्यूब के ऊपर का जो हिस्सा होगा उसके अंदर आपको वहां पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे वाटर के। ये क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये इंडिकेट करते हैं कि इस सॉइल के अंदर में यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, क्योंकि मॉइस्चर तो क्या होता है बच्चों, तो मॉइस्चर तो वाटर ही होता है। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी सॉइल के अंदर में वहां पर मॉइस्चर है या नहीं है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये हम यहाँ पर इससे पता लगा सकते हैं। सो आई थिंक बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स है आपको तीनों के तीन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले बच्चों, नहीं तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।